शिव पुराण ऐसा पुराण है कि इसका जितना भी पाठ करें वो कम है। शिव पुराण ज्ञानवर्धक, इससे पूरा ज्ञान मिलता है। तो मैं कोशिश करूंगी कि सावन के महीने में मैं ये शिव पुराण का पूरा पाठ सुनाना बना करके वीडियो आप लोगों तक पहुंचाऊं, ताकि आप लोग भी शिव पुराण का पाठ सुन करके पुण्य फल की प्राप्ति करें। और आप लोगों के सहयोग से ही, आप लोगों के देखने से, चैनल चलने से ही मैं ये शिव पुराण का पाठ सदैव डाल रही हूँ। हमारे चैनल पर एक बार आकर के ज़रूर देखें, ज़रूर इसका पुण्य फल की प्राप्ति करें। उमा सहित भगवान शंकर का प्राकट्य, ये देखिए 9वां अध्याय से आज मैं 11 अध्याय तक पाठ करूँगी और इसको ध्यान से आप लोग भी सुनिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान विष्णु के द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणानिधि महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ सहसा वहाँ प्रकट हो गए। उस समय उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पाते थे। भाल देश में चंद्रमा का मुकुट सुशोभित था। सिर पर जटा धारण किए गौर वर्ण विशाल नेत्र शिव ने अपने संपूर्ण अंगों में विभूति लगा रखी थी। उनके 10 भुजाएं थीं। कंठ में नील चिन्ह था। उनके श्री अंग समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन सर्वांग सुंदर शिव के मस्तक भस्ममय त्रिपुंड से अंकित थे। ऐसे विशेषणों से युक्त परमेश्वर महादेव जी को भगवती उमा के साथ उपस्थित देख मैंने और भगवान विष्णु ने पुनः प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। तब पापहारी करुणा कर भगवान महेश्वर ने प्रसन्न चित्त होकर श्री विष्णु जी को श्वास रूप से वेद का उपदेश दिया। मुने उनके बाद शिव ने परमात्मा श्री हरि को गुप्त ज्ञान प्रदान किया। फिर उन परमात्मा ने कृपा करके मुझे भी वह ज्ञान दिया। वेद का ज्ञान प्राप्त करके कृतार्थ हुए भगवान विष्णु ने मेरे साथ हाथ जोड़कर महेश्वर को नमस्कार करके पुनः उनसे पूजन की विधि बताने तथा सदु उपदेश देने के लिए प्रार्थना की। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। कृपा निधान भगवान शिव ने प्रीतिपूर्वक यह बात कही। श्री शिव बोले, सूर्यश्रेष्ठ गण, मैं तुम दोनों की भक्ति से निश्चय ही बहुत प्रसन्न हूँ। तुम लोग मुझ महादेव की ओर देखो। इस समय तुम्हें मेरा स्वरूप जैसा दिखाई देता है वैसे ही रूप का प्रयत्न पूर्वक पूजन चिंतन करना चाहिए। तुम दोनों महाबली हो और मेरे स्वरूप भूता प्रकृति से प्रकट हुए हो। मुझ सर्वेश्वर के दाएं बाएं अंगों से तुम्हारा आविर्भाव हुआ। ये लोक पितामह ब्रह्मा मेरे दाहिने पार्श्व से उत्पन्न हुए हैं और तुम विष्णु मुझ परमात्मा के वाम। सूर्यश्रेष्ठ गण, शिव जी बोले, सूर्यश्रेष्ठ गण, मैं तुम दोनों की भक्ति से निश्चय बहुत प्रसन्न हूँ। तुम लोग मुझ महादेव की ओर देखो। इस समय तुम्हें मेरा स्वरूप दिखाई देता है जैसा वैसे ही रूप का प्रयत्न पूर्वक पूजन चिंतन करना चाहिए। तुम दोनों महाबली हो और मेरी स्वरूप भूता प्रकृति से प्रकट हुए हो। मुझ सर्वेश्वर के दाएं बाएं अंगों से तुम्हारा आविर्भाव हुआ है। ये लोक पितामह ब्रह्मा मेरे दाहिने पार्श्व से उत्पन्न हुए और विष्णु तुम परमात्मा के वाम पार्श्व से प्रकट हुए हो। मैं तुम दोनों पर भली भांति प्रसन्न हूँ। तुम्हें मनवांछित वर देता हूँ। मेरी आज्ञा से तुम दोनों की मुझ में सुदृढ़ भक्ति हो। ब्रह्मन, तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि करो। वत्स विष्णु, तुम इस चराचर जगत का पालन करते रहो। हम दोनों से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने हमें पूजा की उत्तम विधि प्रदान की और जिसके अनुसार पूजित होने पर पूजक को अनेक प्रकार के फल देते हैं। शंभु की उपयोग बात सुनकर मेरे सहित श्री हरि ने महेश्वर को हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहा। भगवान विष्णु बोले, प्रभु, यदि हमारे प्रति आपके हृदय में प्रीति उत्पन्न हुई है
यदि आप हमें वर देना आवश्यक समझते हैं तो यही वर मांगते हैं कि आप में हम दोनों का सदा अनन्य अविचल भक्ति बनी रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं, सुने मुने। श्री हरि की यह बात सुनकर भगवान हर ने पुनः मस्तक झुकाकर प्रणाम करके हाथ जोड़े खड़े हुए उन नारायण देव से स्वयं कहा। महेश्वर बोले, मैं सृष्टि पालन संहार करता हूँ, सगुण और निर्गुण हूँ तथा सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार पर ब्रह्म परमात्मा हूँ। विष्णु, सृष्टि रक्षा और प्रलय रूप गुणों अथवा कार्यों के भेद से मैं ही ब्रह्मा विष्णु और रुद्र नाम धारण करके 3 स्वरूपों में विभक्त हुआ हूँ। हरे, वास्तव में मैं सदा निष्कल हूँ। विष्णु, तुमने और ब्रह्मा ने अवतार के निमित्त जो स्तुति की है, तुम्हारी उस प्रार्थना को मैं अवश्य सच्ची करूँगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूँ। ब्रह्मन, मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर से इस लोक में प्रकट होगा, जो नाम से रुद्र कहलाएगा। मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी। जो मैं हूँ वही यह रुद्र है। पूजा की विधि विधान की दृष्टि से भी मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे ज्योति का जल आदि के साथ संपर्क होने पर भी उसमें स्पर्श दोष नहीं लगता, उसी प्रकार मुझ निर्गुण परमात्मा को भी किसी के संयोग